क्या हवा है, क्या मौसम है। हम यहाँ पे इतने दिनों बाद क्यों आए? मुझे तो बहुत पहले आना चाहिए था। अच्छा ये सब ठीक है, बताओ क्या कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था? मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था। असल क्या है, क्यों तंग कर रहे हो? क्या कह रहे थे? अच्छा बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा ही रहूंगा। अच्छा तो फिर ठीक है, मुझे तो सबूत चाहिए। सबूत? हाँ, ये सब तुम मुझे पकड़ो, देखो। क्या मेरी कही भी बात पे यकीन नहीं तुम्हें? यकीन है, फिर भी लेकिन ऐसा है तो ऐसे ही सही। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं और अब आखिरी सांस तक तुम्हारा ही रहूंगा। वाह, यानी कि आज तुमने अपनी मोहब्बत का सबूत दे ही दिया। देख लो, चलो तुम भी मोहब्बत का सबूत दो ना। क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और अपनी आखिरी सांस के बाद तुम्हारी रहूंगी, ज़ारा। आखिरी सांस के बाद भी? असद, मुझे ना कभी कभी डर लगता है। डर? मुझसे? तुमसे नहीं, तुम्हारी मामा से। मामा से क्यों भाई? पता नहीं वो मेरे तुम्हारे रिश्ते को कबूल करेंगे कि भी नहीं। क्यों नहीं कबूल करेंगी? हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। यार मेरी मामा ऐसी नहीं है। लेकिन हमारे स्टेटस में तो फर्क मैंने है। कहा ना मेरी मामा ऐसी नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो फिक्र मत करो। तुम व्यू देखो, तो देखो। मैंने पूछा ये क्या है? पहले तुम लोगों को नौकरियां चाहिए होती हैं, जब नौकरियां मिल जाती हैं तो इनएफिशिएंसी दिखाते हो। बीवी जी मैं तो उठा के ला रहा था, अब अचानक बोरी पड़ गई तो मैं क्या करता। झूठ बोलने और बहस करने के अलावा तुम लोगों को आता ही क्या है? बेटा क्या हो गया है? मामा ये देखें जरा, वहाँ से बोरी यहाँ लाने में सारी खाद जाया कर दी इसने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम जाओ। ऐसे बात करते हैं बेटा, इन छोटे लोगों से ऐसे बात कर। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बहुत बुरी बात है। आइंदा ऐसे बात मत करना किसी से तुम। मामा मैंने क्या बोला है? आपने देखा नहीं उसने क्या किया? इसमें क्या बुरी बात है? हर इंसान की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। चलो। डिग्निटी माय फुट। जमाल साहब, इन अमीर लोगों का दीन ईमान सिर्फ पैसा ही होता है। दूसरे लोगों को अपने सामने कमतर समझते हैं ये। ठीक कह रही हो तुम। मैंने तो अहमद साहब को रिश्ते के वक्त समझाने की कोशिश की थी कि अच्छी तरह सोच समझ लें, मगर उनकी बेगम तो बहुत खुश थी कि पैसे वालों के घर जाकर बेटी राज करेगी। अब देख लो, 6 महीने में बच्ची तलाक का दाग लेकर बैठ गई। अल्लाह सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। अच्छा वो ज़ारा की यूनिवर्सिटी में फंक्शन होने वाला है, नया ड्रेस खरीदने का कह रही थी। ठीक है, दे दूंगा पैसे में। अब चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैम, मेरा नहीं ख्याल आपको ये सब कुछ करना चाहिए। और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास आरिफ साहब। मैम आपकी एक कॉल से ये मसला हल हो जाएगा। आप ये भी जानते कि मैं वो कॉल कभी नहीं करूंगी। मैम हमारी चलती हुई ब्रांच बंद हो जाएगी, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरा नुकसान होगा ना आरिफ साहब, आपका नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन मैम। आरिफ साहब, आप मुझे कितने अरसे से जानते हैं? यू नो रियली वेल, चाहे मेरा कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए ना,
मैं किसी के सामने झुकूंगी नहीं कभी। एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। ये ले, पेपर साइन हो चुके हैं, प्लीज कंटिन्यू विद दैट। थैंक यू। असद, बेटा कहाँ हो? सालन तैयार होने वाला है और रोटी बना के रख दी है मैंने। नमाज पढ़ लूं, उसके बाद खाना खाएगा। आपने क्यों बनाई रोटी? मैं आ गई थी ना, बना लेती। ऐसे कैसे बना लेती? यूनिवर्सिटी से थकी हुई आती हो, आके काम करोगी। सारा दिन काम करके आप नहीं थकती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अम्मी आप भी ना अच्छी अम्मी। अच्छा बताएं, अफशीन खाना खाकर सोई है? हाँ, स्कूल से आने के बाद उसे खाना खिला दिया था। अच्छा, कैसी तबीयत थी उसकी? वो ठीक तो है ना? आज बहुत थकी हुई लग रही थी, जबरदस्ती सुलाया उसे। मामा, मेरे ख्याल में आरिफ साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए, बिजनेस में तो यस या नो होता है, लेकिन मामा थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो रखनी चाहिए ना। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मामा, ब्रांच बंद होगी तो बहुत लॉस होगा हमें। हम ये लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी। देखो बेटा, एक बात याद रखना बेटा, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर डिग्निटी। मैंने कभी नहीं किया, तुम्हारे बाबा ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज करो। नो मैटर हाउ ग्रेट अ लॉस यू कैरी, इट्स नॉट वर्थ इट, राइट? Anyway, enough of the heavy talk. Let's have lunch. उसके बाद हम स्टाफ से मीटिंग रखते हैं, right? अफशीन, चलो शाबाश, दूध पी लो, फिर होमवर्क करके सो जाओ। अफशीन उठो, ये लो शाबाश। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अम्मी, आप हाँ जाओ, कुछ नहीं बेटा, शाबाश। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, इसे फिर से बुखार हो गया है। इंशाअल्लाह फिर बुखार हो गया इसे? जी, आप एक काम करें, अब्बू को बोलें कि वो कैब ले आए, हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तुम इसका ख्याल रखो, मैं कहती हूँ तुम्हारे अब्बू से। हाँ हाँ, मैं करती हूँ। या अल्लाह। बेबी, टेम्परेचर तो कंट्रोल में है, लेकिन ब्लड लगाना पड़ेगा जल्दी। जी सर। डॉक्टर साहब, हर महीने ब्लड का चढ़ना और तेज बुखार होना, ये सब कब तक चलता रहेगा? कोई तो प्रॉपर इलाज होगा इसका। देखिए जमाल साहब,
मैंने पहले भी आपको बताया था, समझाया था कि आपकी बच्ची का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है। तो डॉक्टर साहब, हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आप प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। अभी वो इस स्टेज पे नहीं है। हमें डर है कि अगर हमने ट्रांसप्लांट किया तो इससे आपकी बहन की जान को खतरा हो सकता है। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, तेरी बंदी है। खुदाया इसे इस तकलीफ से निजात दे दे। सेहत अता फरमा दे मेरे मालिक, सेहत अता फरमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रेहाना भाभी। जी ठीक हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। रेहाना भाभी, मैं आज ही ज़ारा के अबू से बात कर लूंगी। वैसे कौन लोग हैं और लड़का क्या काम करता है? कल मैं स्कूल जाके आपका होमवर्क ले आऊंगी और शाम में बैठ के आपका सारा होमवर्क कंप्लीट करा दूंगी। आप ही कल मेरा टेस्ट है, मैं छुट्टी नहीं कर सकती है। कोई भी टेस्ट हो टीचर दोबारा ले सकती हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ही? जी आप ही की जान। क्या मैं कभी ठीक नहीं हो सकती? ठीक किसने कह दिया आपसे? मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल गलत लगता है। पता है डॉक्टर ने क्या कहा था? क्या? डॉक्टर ने कहा था कि अफशीन में बहुत इम्प्रूवमेंट है, बस खाती पीती नहीं है ना, इसलिए कमजोरी से बुखार चढ़ जाता है। खाती तो मैं आप ही। तो और खाना है ना, स्ट्रॉन्ग बनना है ना, खाओगी ना? तो फिर क्या जवाब दूं रेहाना भाभी को? क्या बताया उन्होंने? कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, लड़का क्या करता है? वो बता रही थी कि गुलशन में रहते हैं वो लोग, बहुत अच्छी फैमिली है। लड़का इंग्लैंड से पढ़कर आया है और यहाँ पर किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करता है। 2 बहनें हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। बाकी माँ बाप हैं और वो खुद। ठीक है, कल परसों बुला लो उन्हें, मिलके देख लेते हैं। ठीक है। अरे वो आप अफशीन की दवाई ले आए थे? हाँ, मैंने ज़ारा को दे दी थी, बल्कि उसने खिला भी दी थी। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे, वही अफशीन का ख्याल रखती है। सोचती हूँ रुखसत होकर चली जाएगी तो अफशीन की तरफ से बहुत परेशानी होगी मुझे। कैसी बातें कर रही हो मुसर्रत? हमारी अफशीन इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी, और मुझे तो अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि ज़ारा की रुखसती से पहले ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। असल में सोच रही हूँ कि हमें अफशीन को किसी और डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। नहीं ज़ारा, शायद तुम्हें पता नहीं है, डॉक्टर सरफराज बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इनफैक्ट ही इज द बेस्ट। असल मुझसे हर थोड़े दिन बाद अफशीन की ये तकलीफ देखी नहीं जाती। काश ये बीमारी मुझे लगती। ज़ारा क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही हो? बस तुम ये अफशीन के लिए दुआ करो कि वो जल्दी सेहत याब हो जाए। आमीन। बस तुम्हें अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करना होगा। इससे अगर तुम चाहती हो तो मैं किसी और डॉक्टर से भी राय ले सकता हूँ, और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर सरफराज के हॉस्पिटल से अफशीन की कोर्स भी ले लूँगा। असद, थैंक यू। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एक ही जुमले में पराया कर दिया ना तुमने। ऐसा कहते हैं क्या? I'm sorry। It's okay। अच्छा बताओ, तुमने खाने में क्या खाया?
मामा, आज शादी में जाकर मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि भाई की शादी फौरन हो जाए। आपको पता है, अंसारी अंकल की छोटी बेटी को मैं इसीलिए देख रही थी। कितनी प्यारी है ना वो। लेकिन मैंने तो इसके लिए लड़की सिलेक्ट कर लिया। एक मिनट, कौन? वजाहत अंकल की बेटी मलिहा। शी इज सच अ नाइस गर्ल और हम उनके साथ 20 साल से बिजनेस पार्टनर्स हैं। नाइस फैमिली, उनको जानते हैं, समझते हैं। इट्स अ गुड मैच। ये जो लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, इसकी शादी का सोचे ना पहले। भाई जी नहीं। अरे इसने अभी अपनी तालीम पूरी करनी है और ये तुमसे छोटी है, पहली तुम्हारी बारी आती है। मामा ने छोटी कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? मामा ने किसी और सेंस में कहा है ना मामा। देखा अपनी शादी की बात कैसे गोलमोल किया इसने। ओ हाँ मामा, मैंने बात गोलमोल नहीं की। ग्रेट, फिर मैं जाके मलिहा के पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ। सॉरी। हाँ क्यों? मामा को पसंद है, मुझे पसंद है, तो आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे पसंद नहीं। मामा, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। भाई को कोई और पसंद है। सच सच बताएं अगर आपको कोई और पसंद है। क्या हो गया तुम? बोलो, कोई और पसंद है तुम्हें? I don't mind if you like somebody else. बस सिर्फ ये याद रखना कि तुम मेरा गुरूर हो और मेरे गुरूर को ना कभी खाक में मत मिलाना बेटा। Of course not, ऐसा ही होगा। अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, खुदा हाफिज। अरे रुको बेटा, आज कितने बजे वापस आओगी? कल अफशीन की तबीयत की वजह से क्लास छोड़कर आना पड़ा था। आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी। लेकिन आज भी तुम्हें जल्दी आना होगा बेटा। आज क्यों अम्मी? शाम में एक फैमिली आ रही है तुम्हारे रिश्ते के लिए। जी? दिल टूटा, जग छूटा, तू रूठा, रब रूठा। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हेलो सारा, तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ। यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही थी तो अम्मी ने कहा जल्दी आ जाना, कुछ लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, तुम घर वापस पहुंचो। असद अब क्या होगा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम घर पहुंचो, अपने परेशान नहीं होना। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। ओके बाय। खुदा हाफिज। पता नहीं असद की मामा कैसे रिएक्ट करेंगी। क्या वो हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगी? लेकिन अगर वो ना मानी तो? इन दोनों कंपनीज को ईमेल करके और मीटिंग का टाइम भी सेट कर लें आप। राइट मैम। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम वाले साहब।
वालेकुम अस्सलाम। गुड you've come। आरिफ साहब के साथ मीटिंग पे जाना है तुमने? मीटिंग? मामा, आरिफ साहब प्लीज आप बैठिए जरा। खैरियत? मामा मैं आरिफ साहब के साथ मीटिंग में नहीं जा सकता, लेकिन आपको मेरे साथ अभी कहीं चलना है। कहाँ? मैं आपको बताऊंगा रास्ते में, आप चलें। अब अचानक ऐसे कहाँ जा रहे हैं हम? मैं आपको सब बताऊंगा ना, आप चले बस। अच्छा बैग तो ले लूं? हाँ ले लें, चले ना। अरे सारा, सोई नहीं तुम अभी तक? क्लास कैंसिल हो गई थी तो सो जाती, पूरी रात की जागी हुई हो, नींद ही पूरी हो जाती। कोशिश की थी मैंने, मुझे नींद नहीं आई। अच्छा ऐसा करो, किचन में मेरे साथ आके थोड़ी हेल्प करा दो, शाम के लिए कुछ चीजें तैयार करनी है। शाबाश आ जाओ। अम्मी, उन लोगों का आज ही आना जरूरी है क्या? अरे बेटा अब कह दिया आने का तो मना करना अजीब सा लगता है ना। क्या बात है बेटा? ये वो असद आ रहा है। असद? असद बताओ ना, कहाँ लेके जा रहे हो? अगवा कर रहा हूँ आपको। तंग कर रहे हो मुझे? सीरियसली बताओ, परेशान हूँ मैं। हाँ, बात परेशानी की है ही नहीं, बात तो खुशी की है। खुशी की? क्या मतलब? बताता हूँ आपको, बताता हूँ। यहाँ गाड़ी क्यों मोड़ रहे हो बेटा? हाँ बस 2 मिनट दें, मैं आपको अभी बताता हूँ। कहाँ लेके जा रहे हो? असद, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी है तुमने? मामा ये ज़ारा का घर है, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। अब प्लीज अंदर चलें और इसके वालिदैन से इसका हाथ मांग ले मेरे लिए। क्या? हाँ हाँ चलें, चलें, आइए। मामा, where were you? हमारा टूर फाइनल हो गया है। I was calling you, आपने कॉल ही रिसीव नहीं की। शमीम चाय पिलाओ, सर में सख्त दर्द है। जी बेगम साहिबा। और क्या हुआ? आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऑफिस गई थी ना? असद के साथ गई थी। भाई के साथ? कहाँ? ज़ारा से मिलने। है? ज़ारा कौन है? ज़ारा वो लड़की है जिससे तुम्हारा भाई शादी करना चाहता है। What? That's great! तो आप लोग मुझे साथ में लेके क्यों नहीं गए थे? अच्छा छोड़े, बताएं कौन है, कैसी है, क्या करती है? No need to get so excited. गरीब घराने की आम सी लड़की है।
गरीब लड़की? भाई को क्या हो गया है? और उनको ये लड़की मिली कहाँ? आई डोंट नो, ना पूछा और ना पूछना चाहती हूँ मैं। तो मॉम अब आप क्या करेंगी? डोंट नो व्हाट ही इज थिंकिंग। लड़का पागल हो गया है। गरीब लड़की? वो बहुत पैसे वाले लोग हैं बेटा, उनका और हमारा कोई मुकाबला नहीं। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? रिश्तों में कोई मुकाबले नहीं होते। तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। आप भी तो नहीं समझ रही मेरी बात अम्मी। मैं तो अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। वो दिल से हमारे घर नहीं आई थी। तुमने गौर नहीं किया जब सलाम किया था तुमने उन्हें? उन्होंने तुम्हारे सर पे हाथ तक नहीं फेरा। खुश नहीं थी वो। मुझे तो वो बहुत मगरूर लगी है। अम्मी वो बिल्कुल मगरूर नहीं है, उनकी शख्सियत ही ऐसी है। इतना बड़ा बिजनेस संभालती हैं तो स्ट्रॉन्ग तो होंगी ना। और अगर खुश ना होती तो रिश्ता लेकर आती ही क्यों? अपने बेटे की जिद से मजबूर होकर आई थी वो। असद उनकी मजबूरी नहीं है अम्मी, उनका इकलौता और लाडला बेटा, जिसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। भूल गई तुम? तुम्हारे अहमद अंकल की बेटी के साथ उसके ससुराल वालों ने क्या किया? अम्मी प्लीज, असद और उसकी अम्मी को किसी और से मिलाने की जरूरत नहीं है। मगर बेटा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती अम्मी। तौबा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी आंटी, क्यों बुलाया था आपने? सोचा एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में ना बातचीत खुल के कर सकते हैं। तो आप घर आ जाती। जो बात मैं करना चाहती हूँ वो घर पे ना हो पाती। अच्छा, क्या बात है? बताती हूँ। तुम इतनी फॉर्मल होके क्यों बैठी हुई हो? रिलैक्स हो ना। क्या खाओगी? मुझे भूख नहीं है, थैंक यू आंटी। नहीं नहीं, ऐसी नहीं हो सकता बेटा। मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ तुम्हारे लिए। Let me see what's on the menu. कितना गलत सोचती थी मैं इनके बारे में, लेकिन असद ठीक कहता था। बहुत अच्छी हैं असद की मम्मा। और 2 मिनट लेमनेड्स का। हाँ, क्या नाम था? हाँ सॉरी, ज़ारा। समझदार लड़की लगती हो तुम। सुना है तुम्हारी बहन को प्रॉब्लम है? जी आंटी, उसको कैंसर है। आई एम सो सॉरी। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लेकिन अभी हो नहीं सकता। क्यों? उनका ख्याल ये है कि शायद वो मेडिसिन से रिकवर कर ले। यहाँ के डॉक्टर्स भी ना, आई डोंट ट्रस्ट देम एट ऑल। तुम्हें उसे बाहर भेजना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। अगर तुम चाहो तो मैं उसे लंदन भेज सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आंटी आपका, लेकिन आप ये सब क्यों? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सारे मसले मसाइल हल कर सकती हूँ। जी क्या मतलब? मतलब यह कि असद मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसे बहुत चाहती हूँ। जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला उसका मैं ही करती हूँ। लेकिन जहाँ तक शादी का सिलसिला आया ना, तो उसके और मेरे बीच तुम आके खड़ी हो गई हो। मतलब कहना क्या चाहती है? कहना कुछ नहीं चाह रही, पूछना चाह रही हूँ। क्या तुम्हारी बहन तुम्हें ज्यादा अजीज है या मेरा बेटा? ये कैसा सवाल है आंटी? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तुम अच्छी तरह से समझती हो मैं क्या पूछना चाह रही हूँ तुमसे। आप जो कहना चाहती हैं खुल के कहें। श्योर। एक तरफ तुम्हारी बहन, उसका इलाज, उसकी जिंदगी, दोनों के बीच किसको चुनना चाहोगी तुम? अफशीन मेरी जान है आंटी, और असद मेरी जिंदगी। ये तो एक ही बात हुई। अच्छा है कि आप समझ गई। मैं तुम्हें बहुत अच्छी ऑफर दे रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी के सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। बस तुम ये करो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी इसके लिए। बहुत गुरूर है ना आपको अपने पैसे पे, अपनी दौलत।
और उसी गुरूर की वजह से आज आप एक गरीब बाप की बेटी से अपना बेटा खरीदने आई हैं। मैं असद को भूलने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत को बेच नहीं सकती। मेरा ख्याल है कि मुझे चलना चाहिए। शुक्रिया। नहीं मुसरत, नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तुम ज़ारा को समझाओ। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मैंने उसे समझाया नहीं होगा। तो फिर मुझसे बात क्यों कर रही हो? खत्म करो इस किस्से को। मैं तो खत्म कर दूं, लेकिन ज़ारा खत्म करने को तैयार नहीं है। एक बार समझाओ उसे। अहमद साहब की बेटी के साथ जो कुछ हुआ मैंने बताया था। मगर जमाल, अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, अगर तुम बात नहीं कर सकती तो मैं खुद बात करूंगा। जो कुछ वो चाह रही है वो मुमकिन नहीं। दिल टूटा जग छूटा तू रूठा रब रूठा। हेलो सारा, कितनी देर से तुम्हें फोन मिला रहा हूँ, तुम फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? परेशान हो गया था मैं। मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो। क्या हुआ ज़ारा, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? तुम रो रही हो? थोड़े दिन रोऊंगी, फिर सब्र आ जाएगा मुझे। आंटी ने बात की अंकल से? कोई गड़बड़ हुई है क्या? मेरा तुम्हारा साथ में ही लिखा। साथ फजूल बातें मत करो ज़ारा, असल बात बताओ, हुआ क्या है? क्या कहा अंकल ने? अब्बू ने नहीं, तुम्हारी मम्मा ने कहा है। मम्मा? लेकिन वो तो मुझे कह रही थी कि अभी अभी तुम्हारी मम्मा से मिलकर आई हूँ। वो नहीं चाहती कि मेरी तुम्हारी शादी। बेहतर ये है कि तुम अपनी मम्मा की बात मान लो और जो वो चाहती हैं वो करो। ज़ारा, हेलो? मामा, मामा मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बता क्यों नहीं रही? ज़ारा से मिलके आ रही हैं? हाँ। लेकिन क्यों? उससे जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? मुझे उसको अलग करने की बात है ना? बेटा मामा प्लीज मेरी बात का जवाब दें। इंसान को ना अपने जैसों में शादी करनी चाहिए, इसलिए तो मैंने मलिया से कितना प्राउडली कहा था उसको कि मेरी मामा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी स्टेटस कॉन्शियस नहीं है, और आपने वही बात कर दी उसको। बेटा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखो हमें भी ना अपनों से ऊंचे सोशल स्टैंडिंग वाले लोगों में नहीं शादी करनी चाहिए। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। सही कह रही हैं आप, मैं नहीं समझ रहा आपका मतलब, लेकिन मैं समझना चाहता भी नहीं हूं मामा। ज़ारा में, उसकी फैमिली में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मामा कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूं उससे, खुद से भी ज्यादा, अपनी माँ से भी ज्यादा। उससे मुकाबला क्यों कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको?
मुकाबला नहीं कर रही मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मेरा गुरूर हो। अगर मैं तुम्हारी और ज़ारा की शादी पे राजी नहीं हुई तो क्या तुम मेरे गुरूर को खाक में मिला दोगे बेटा? सेक्स मामा, ये बिल्कुल इमोशनल बातें हैं, अजीब सी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे किसी तरह की भी बात कर सकती हो। अब तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, आखिरी फैसला तुम्हारा होगा या तुम्हारी माँ का? मामा, ना तो कभी आपने अपना फैसला बदला, नहीं मुझे ऐसा सिखाया है। आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अहम है आप मेरे लिए। मैं इसीलिए आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि तुम ज़ारा से ही शादी करोगे? जी। और अगर मैं तुम्हें जायदाद, कारोबार, इन सब चीजों से आग कर दूं, फिर भी तुम ज़ारा से ही शादी करना चाहोगे? इतनी बड़ी बात आप मुझे कह देंगी? मैंने सोचा भी नहीं था मामा। तुम भी मेरी मर्जी और खुशी के खिलाफ जाओगे, ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था। यानी आपको मेरी मोहब्बत, मेरी खुशी अजीज नहीं है? ठीक है, ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये बिजनेस, ये सब मुबारक हो आपको, क्योंकि मेरे लिए ज़ारा से ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं है मामा। असद, असद! नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जी